सो अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट। एक बार हाइलाइट्स आपको बता देती हूँ, 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेन अगर है, कोई भी एरिया है, उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस लाइन को हम कह रहे थे एक्स एक्सेस, जो वर्टिकल लाइन थी उसको हम कह रहे थे वाई एक्सेस, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम ओरिजिन या फिर ओ कह रहे थे। एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट की तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे की तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, लेट सपोज मैं एक पॉइंट लिखना चाहती हूँ, पॉइंट है मेरा 3, 4। ठीक है, तो कभी भी जब हम पॉइंट लिख रहे होंगे उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो x की होगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो y की होगी। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, x एक्सिस पे आप देखो, x एक्सिस पे हमें 3 देखना है, y एक्सिस पे हमें 4 देखना है। तो इस 3 के सामने और इस 4 के सामने, ठीक है, बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट देखो आमने सामने, ये जो होगा हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हम पॉइंट लोकेट करते थे। अब अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हमें अभी जो हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जैसे हमें कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, सर्टेन 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम कह रहे हैं। मैंने यहाँ आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रखी है। लेट सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स ए और बी, मैंने उनका नाम रखा हुआ है। एक पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट बी है, इनको मिलाया, ज्वाइन किया तो मेरे पास लाइन बन गई है। अब ए पे जो पॉइंट दे रखे हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने इमेजिनरी वैल्यू ली है। जैसे अगर मैं कहूं कि ए पे जो पॉइंट है उसको मैं x1 और y वाली वैल्यू को y1 ले लेती हूँ, सेम b की वैल्यू है जो वहां पर x2 और y2 है, तो पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब अगर हमें कह दे कि इन दोनों पॉइंट में आप डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस मतलब ए बी का डिस्टेंस बताइए, ए बी की लेंथ बताइए, तब हमारा यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसी को आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि हमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट पॉइंट पे x की वैल्यूज जो उनका डिफरेंस, उनका स्क्वायर करना है। सेकंड पॉइंट पे y की वैल्यूज जो उनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। आप y1 पहले लिखते हो, y2 बाद में लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दिया है 2,3, दूसरा पॉइंट दिया है 4,1। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में इसको मैं x1 ले लेती हूँ, ये वाला जो होगा मेरा ये y1 होगा, इसको हम x2 कंसीडर करेंगे, इसको हम y2 कंसीडर करेंगे। सेम हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है ये हमें। लेट सपोज ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ए बी हमें निकालना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो x2 आप देख लीजिए, x2 हमारे पास है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हो, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पर -2 और -2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। आप ऐड कर दोगे, आपके पास आती है वैल्यू 8 को हम लिख सकते हैं फर्दर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 का अगर स्क्वायर रूट करें तो 2 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा √2, यानी कि इतनी यूनिट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। जो भी हम डिस्टेंस देंगे वो यूनिट्स में देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। ओके, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होती, तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। जैसे हमें एनसीईआरटी में थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट वैल्यू जो दे रखी है वो a,b दी है, सेकेंड वैल्यू जो दे रखी है -a, -b दी है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिया इस पॉइंट को मैं p ले लेती हूँ, ये वाले पॉइंट को q ले लेती हूँ, तो सेम चीज आपकी चलेगी कि पहले वाले पॉइंट पे जो वैल्यूज रहेंगी वो x1 और y1 को दिखाएंगी, दूसरे वाले पॉइंट पे जो वैल्यू रहेंगी x2 और y2 को दिखाएंगी। तो सेम यही वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आप PQ का डिस्टेंस निकाल के दे सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं। अब की बार हम क्या लेते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए a माइनस a। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार आपका फॉर्मूला में माइनस था, एक बार आपको वैल्यू माइनस में दे रखी है। सेम आप b के साथ करोगे, b माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आएगा a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। तो इधर आएगा आपका a 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर करते तो 4a स्क्वायर आएगा। ऐसे ही b जो है 2b हो जाएगा, तो 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो, आपके पास कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं है तो हम रूट को नहीं हटा सकते, लेकिन हम 4 को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब 4 का अगर रूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये 0 0 जो है ओरिजिन सेंटर दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, तो 0 0 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 36 एंड 15। सेम प्रोसेस लेनी है, पहले वाले में x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। आप ऐसे करके लिख लोगे ताकि कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक ना हो। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दो, आप किसी इन पॉइंट्स को नाम दे लो। पहले मैं पहले वाले पॉइंट को a कह रही हूँ, दूसरे वाले पॉइंट को b कह रही हूँ, तो अब मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो ab हो जाएगा। तो ab इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आप फॉलो करो इसको, क्या होगा, 36 माइनस 0 सेम रहेगा, सेम आपका 15 माइनस 0 होल स्क्वायर सेम रहेगा। 36 का स्क्वायर जो आएगा वो आप लिख दोगे, 15 का स्क्वायर जो आएगा वो आप लिख दोगे, जो भी आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट करें और मुझे आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कितना आंसर आ रहा है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इसको। जैसे मैं कहती हूँ तीनों पॉइंट के कुछ नाम हैं। पहला पॉइंट जो है A है 1 5, दूसरा पॉइंट जो है B है 2 3, और तीसरा पॉइंट जो है वो C है जिसको मैं -2 -11 कह रही हूँ। कोलिनियर होने के लिए क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा उनका अगर सम करेंगे तो वो तीसरे के इक्वल होगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऐसे अभी हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, हमें देखना भी नहीं है ग्राफिकली, हमें जस्ट कैलकुलेशन से बताना है
तो मान लेते हैं कि इस सीरीज में है ये, तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ये एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या सिनेरियो होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी मिला के ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि कोलिनियर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि कोलिनियर नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी कंडीशन जो हमें चेक करनी है, कंडीशन फॉर कोलिनियर। जो भी हमें कभी भी प्रूव करना है या चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है और उसी के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले हम ए बी कर लेते हैं। इस केस में क्या रहेगा, जब हम ए बी लेके चलते हैं, लेट सपोज मैं ए और बी का डिस्टेंस लेके चल रही हूँ, ए आपका 1 5 है, बी आपका 2 3 है, तो क्या होगा, पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1, यहां पर x2 फिर y2। तो अब ए बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ए बी इक्वल्स टू, पहले आप फॉर्मूला लिखो। हर बार कैलकुलेशंस करते टाइम मैं प्रेफर करती हूँ, आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर्मूला लिखें ताकि रिवीजन में आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, आपको बाद में भूलने की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 हमारे पास यहां था 2, x1 था 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास था 3, y1 हमारे पास था 5, माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 2 माइनस 1 करते तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर करते तो 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 करते तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करो, आपका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज √5। तो एक पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब हम जाते हैं, ए बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम बी सी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम सेम लिख लेते हैं, बी पॉइंट लिख लेते हैं, बी आपका था 2 और 3, सी जो था, सी पॉइंट था -2 एंड -11। अब क्या होगा, जब हम बीसी को कैलकुलेट करते तो उस केस में बी जो है उसके पॉइंट्स हो जाएंगे x1 और y1, सी के पॉइंट जो है वो x2 और y2। ठीक है, हम क्या करें, जस्ट इनके नाम लिख रहे हैं, हम उनको कुछ नाम दे रहे हैं ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो हम x2 y2 कह रहे थे, यहाँ हम x1 y1 कैसे कह रहे हैं। बस एक नॉर्मल सी चीज है, जब हम इन दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो ये पहली वैल्यूज थी, ये दूसरी वैल्यूज थी। जब हम इन दो को कर रहे हैं तो अब ये वाली पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ इनको कुछ नाम दिया है टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बीसी कैसे आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, -2 ये वाला, ये x2 था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 जो है -14 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करते तो 16 आएगा, -14 का करते तो कितना आएगा, 14 का आ जाएगा आपका आई थिंक 196 आएगा। ओके, तो 196 आप कर लेते हैं, आप इनका सम कर लो कितना आएगा, 6 + 6 12, 10 1 11 2, √212 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब ए से और सी का डिस्टेंस निकालेंगे और चेक कर लेंगे ए सी का जो डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस क्या इन दोनों के सम के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो इक्वल आ जाएगा तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। देखते हैं एसी में हमारा क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं। वी आर कैलकुलेटिंग एसी। सो ए पॉइंट हमारा था 1 and 5, सी पॉइंट हमारा था -2 -11, इसको हम x1 y1 कहेंगे, इसको हम x2 y2 कहेंगे। तो ये आपका आ जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -16 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करते तो 9 आएगा और -16 का स्क्वायर करते हो तो 16 का स्क्वायर करके बताइए कितना आएगा,
256, ठीक है। आप इसको लिख लो, कितना आ जाएगा ये, आई थिंक ये आपका आएगा 265, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। √5 प्लस √212 ये जो है हमारा √265 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी कि एक लाइन पर ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, चेक करने के लिए बोला है कि क्या ये वर्टिसेस जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का होने के लिए हमें क्या बताना होगा, वही कंडीशन आप चेक करोगे। आइसोसेलेस के केस में कोई दो साइड जो होंगी इक्वल होंगी, कोई तीसरी साइड जो है वो अनइक्वल होगी, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें जस्ट चेक करना है, तो कंडीशन हमें चेक करनी है। पहले कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक ए दे रखा है 5 -2, एक बी दे रखा है 6 और 4, एक सी पॉइंट दे रखा है 7 और -2, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये वाला x2 है, ये वाला x1 है, तो 6 - 5 का स्क्वायर है, फिर 4 -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो ये वैल्यू आ रही है 1 + 36 जो कि आता है √37, ठीक है। ये पहली वैल्यू हो गई। अब हम चेक करते हैं बीसी को, बीसी साइड को चेक कर लेते हैं। तो बीसी के लिए क्या होगा, ये आपका x2 होगा, ये वाला आपका x1 होगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा। तो 7 - 6 करना है, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे आपका आएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो अगेन 1 + 36 वही क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, √37 निकल के आ रहा है। तो दो साइड तो आ गई, ठीक है। तो दो साइड्स निकलने पर हमें खुश नहीं होना कि दो साइड आ गई है तो आइसोसेलेस हो गया, हमें तीसरी साइड का भी चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्विलेटरल हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीसरी साइड चेक करते हैं। तीसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी, ए बी बी सी, और तीसरी साइड होगी ए सी, ठीक है। तो ए सी हम चेक कर लेते हैं। ए सी के केस में क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो आपका x2 है, ये वाला आपका x1 है, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूला की वजह से, ठीक है। यहां आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आएगा आपका 0, तो ये आ रहा है आपका √4। तो आप देखिए क्या हो रहा है, दो साइड्स आपकी इक्वल आ रही है, तीसरी साइड जो है अनइक्वल आ रही है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि दो साइड इक्वल हैं, यानी ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी और बी सी इक्वल आ रहे हैं, तो ए बी और बी सी इक्वल आ रहे हैं, ये नॉन इक्वल साइड आ रही है, ठीक है। तो ए बी जो है वो इक्वल आ रही है बी सी के, बट नॉट इक्वल्स टू ए सी। सो दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ an isosceles triangle, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहिए। जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और कोशिश करूंगी अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं। पीछे मेरी थोड़ी तबियत खराब थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।